के घर जामा पाया, बेपर के सब करूँ नहीं कोई, आवेद जाल लखे नर मोई। अब महाराज समझाते हैं, अजर लोक सु मैं चलाया। महाराज कहते हैं मैं कहाँ से आया? अजर लोक से। महाराज कहते हैं और कहाँ? विप्पर के यहाँ हमने जन्म लिया। गौड़ ब्राह्मण में महाराज ने जन्म लिया और विप्पर किसब करूँ नहीं कोई। मैं ब्राह्मणों का सारा जो किसब है मैंने सबको छोड़ दिया, सबको छिटका दिया। और महाराज कहते हैं एक सतगुरु पद की भक्ति मैं राम नाम को हृदय में मैंने धारण कर लिया। और सारे ब्राह्मणों के जितने भी कर्म हैं सारे कर्मों को मैंने छोड़ दिया। तो महाराज समझाते हैं कि आबिल जान लखे नर मोई। महाराज कहते हैं मेरे ज्ञान को, मेरे भेद को एक कौन इस विधि को जो जानता है, जो अपने हृदय में इस भेद को धारण करता है, वो मेरे भेद को, इस केवल ज्ञान को जानता है और बाकी को मेरे ज्ञान की शुद्धि। महाराज कहते हैं वो ही नर जानता है जो मेरे केवल ज्ञान को धारण करता है, इस विधि को धारण करता है। बेपर के सब चिटकाया, राम नाम हृदय लेवलाया, देश देश का हंसायावे, न्यारी भाषा के बैणा सुनावे। अब महाराज कहते हैं मैंने ब्राह्मण के घर में एक जामा मिला, मैंने जन्म मिला और मैंने ब्राह्मणों के कर्मों को छोड़ करके, सारे उनके किस्म को छोड़ करके मैंने एक राम नाम का अपने हृदय में जो हम पूंजी लेकर के आए श्वास रूपी, उसमें राम नाम का मैंने भेद से इस ज्ञान को, राम नाम को धारण किया, भजन किया। देश देश का हंस आवे। और यहाँ संसार में देश देश के हंस आते हैं। 3 लोक की भक्ति अलग अलग बताते हैं, तरह तरह से। कोई स्वर्ग की भक्ति बताता है, कोई फलों की प्राप्ति कराता है, कोई वेदों को उच्चारण कराता है। तरह तरह से हद और बेहद सारी भक्तियों का बखान करते हैं। लेकिन मैंने जो है ये सारे तीनों लोकों की भक्ति को छोड़ करके एक चौथे लोक की भक्ति को, ब्रह्म भक्ति को मैंने धारण कर लिया। इस सांस उसास के द्वारा मैंने राम नाम को हृदय में धारण कर लिया। तो कहते हैं बेपर के सब बेदये चारी, तिन में बंधिया जुग संसारी, पंडित भूलाया और भुलाया, दिशा भूल के बालक आया। अब महाराज कहते हैं विप्पर के सब वेदचारी। ब्राह्मणों का कर्म क्या है? वेदों, 4 वेदों का उच्चारण करना, उनके मंत्रों का साधन करना, वेदों के अनुसार सारे जितनी भी शुभ करणियाँ हैं, जितने भी सारे ज्ञान हैं, वो वेदों के द्वारा उन्होंने बखान किया। और 3 लोक का बखान करके, और ये संसार 3 लोकों में बंधा हुआ है। चौथे लोक का ज्ञान धारण नहीं करता, मेरे भेद को नहीं जानता है। क्यों? कोई स्वर्ग की भक्ति करता है, कोई फलों की प्राप्ति करता है, कोई विद्यां सिद्धियां, तरह तरह से उन्हीं का 3 लोक का हद बेहद की ये ज्ञान धारण कर रहे हैं, सब बंधे हुए हैं। तो महाराज कहते हैं पंडित भूला और भुलाया, वो खुद भूले हुए हैं। क्यों? वो सतगुरु वो कहाँ है? घट में है। वो पारब्रह्म परमात्मा रमता राम वो घट घट में व्यापक है। सभी कहते हैं एक पागल घूमता है, उससे भी कहो परमात्मा कहाँ है, वो भी कहता है कि घट में है।
लेकिन हम करते क्या है, भेद के बिना महाराज समझाते हैं हम 3 लोग की भक्ति में लग जाते हैं, उबते खपते रहते हैं। क्यों? वो परमात्मा घट में है, वो गुरु घट में है। महाराज ने कहा है कि ना बिछड़ा ना बीछड़े, सदा संग गुरुदेव, और बा गुरु की सुखराम कह कर लो नित्य से। गरब बास 9 मास लग, किण राखो बिलमाय, पीछे सुन सुखराम के किने कहो तू जाए। उसने 9 महीने गर्म में रक्षा करी, बाहर आकर बालापन में रक्षा करी, और बाहर करके उस गुरु भक्ति को भूल गए। उस सतगुरु पद की भक्ति का भेद ना धारण करके 3 लोग का भेद धारण किया। तो इसीलिए महाराज कहते हैं ये किसने बुलाया, ये ब्राह्मणों ने उस चौथे लोक की भक्ति को बुला दिया। 3 लोक में तरह तरह से ज्ञानों का बखान किया, जप तप व्रत, सारे वेदों का उच्चारण, सुबह कड़ियाँ, इस सब का बखान किया। तो महाराज कहते हैं उस दिशा को भूल गए। 2 ही दिशा हैं, एक शंखनाल की, एक बंकनाल की। शंखनाल की दिशा को भूल गए, धारण कर लिया, और बंकनाल की दिशा को भूल गए। परमात्मा जब तक वो शंखनाल के द्वारा उतर करके बंकनाल के द्वारा चढ़ेगा नहीं, तब तक उसका भेद और प्राप्ति नहीं। महाराज कहते हैं रूम रूम में रम रहा, सुन जो सृजनहार, और सतगुरु बिन सुखराम का प्रगटे नहीं हुई। जब तक सतगुरु पद की भक्ति को धारण नहीं करेगा, इस भेद को, मेरे एक केवल ज्ञान को धारण नहीं करेगा, तब तक वो धुआं उसके बिना हिल नहीं सकता है। लेकिन वो प्रकट कब होगा, जब मेरे भेद को धारण करेगा। कि चौथे लोक की इस सतगुरु पद की भक्ति को धारण करेगा। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं, चारों वेदए त्रिगुणी माया, चारों वेदए त्रिगुणी माया, तिन में सबले जगत बंधाया, उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जूण जन्मे जन्मावे। अब महाराज समझाते हैं ये संसार काय में बंधा हुआ है, ये त्रिगुण माया में, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं शक्ति, इनके ज्ञान को चारों वेदों का बखान करता है, मायापद की भक्ति को धारण करता है, और सारा संसार उस केवल ज्ञान को, उस ब्रह्म भक्ति को भूल करके और 3 लोक की भक्ति को धारण करता है। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं उपजे खपे पार नहीं पावे। अब 3 लोक की भक्ति को धारण किया, तो जो हमने कर्म किए हैं, ये कर्मों का ये जो भुगतान हमें यहाँ इस जन्म में करना पड़ता है, और आगे 84 लाख योनियों में भरना पड़ता है। तरह तरह से जन्म मरण में पड़ते हैं। इसका मतलब है कि वो 3 लोक की भक्ति को धारण करने से ये कर्मों का खात्मा नहीं होगा। खात्मा कब होगा, जब कोई चौथे लोक की उस पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति को, बंकनाल के साधन को धारण करे, इस भेद को धारण करे। तो इसीलिए महाराज कहते हैं 3 लोक का फेरा होई, घानी बैल फिरे द्यों सोई, 4 वेदए त्रिगुणी माया, लख 84 जीव बंधाया। अब महाराज समझाते हैं इसका मतलब है 3 लोक की जब भक्ति को धारण करेगा, तो 3 लोक का फेरा होगा। ये 3 लोक में ही उपजता खपता है। कभी स्वर्ग जाएगा, कभी पाताल लोक को जाएगा, कभी जो है मृत लोक में, यहाँ जो है तरह तरह से एक जन्मों को धारण करेगा। घाणी बैल फिरे यूं सोई। महाराज कहते हैं जिस समय जैसे हम कोहलू में बैलों को जोड़ते हैं, जहाँ से जोड़ते हैं वहीं छोड़ देते हैं, वहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही जहाँ से हम पैदा हुए और वहीं फिर शंकरजूड़ में 84 लाख लोग उठते करते हैं। 3 लोक में ही फेरा लगाते हैं। 3 लोक घाणी ज्यों फेरो, उदय अस्त ज्यों होए निवेरो,
सब दिन दौड़ पैड नहीं जावे, ज्યાં जूते त्याही छिटकावे। अब 3 लोग घाड़ी जो फेरो, महाराज कहते हैं जैसे 3 लोग का फेरा उगलता खपता रहता है। 3 लोक में ही कभी पशु पंखी कीट मकोड़ा, कभी स्वर्ग में गया, यहाँ जो है भटता रहता है, जन्मों में जन्मता रहता है। महाराज कहते हैं उदय अस्त जो हो ही नहीं, जैसे सूर्य कहाँ उदय होता है पूरब में और अस्त होता है पश्चिम में, सुबह को फिर निकल आता है, ऐसे वो फेरा लगाता रहता है। ऐसे ही यहाँ 3 लोक में जीव उगता खपता रहता है। तो इसका कारण क्या है? महाराज कहते हैं बाहर क्रिया बहुविध करे है, ज्યાં उपजे त्याही फिर खप है। 3 लोक में त्रिगुणी माया, ब्रह्म धाम चौथे पद भाया। अब महाराज कहते बाहर क्रियाएं करता रहता है, जितने भी ये श्वास रूपी पूंजी में जो लेकर के आए 21,600 जो सांस उसार लेकर के आए, उसमें भजन के भेद के अलावा जितने भी हैं, आप अगर सांस के द्वारा जपा जपा करते हो, उस सांस के द्वारा जपा जपा करते हो, ये बाहिर क्रिया है, ये बाहर की भक्ति है। रिद्धियाँ ओम के द्वारा करोगे तो रिद्धियाँ मिल जाएगी, जैसे स्वर्ग मिल जाए, जैसे प्रहलाद को मिला। प्रहलाद ने कौन सी भक्ति धारण की? लवेद की। श्री आदि के पास लवेद था और उसने विश्वकर्मा से प्राप्त किया था, और उसका मतलब क्या? स्वर्ग में गए। महाराज इसका बखान करते हैं कि राम कहे सतियाँ जले, मोख कहो किस जाए, और संत प्रहलाद धुरो मिलो कौन पद माय, मिलो कौन पद माय, अर्थ हो सोज बताओ, रलंकार की पाँव सोज अर्थों में लाओ। सुखराम वस्तु गुण ना छिपे, खाया नर और माय। राम कहे सतिया जले, मुख कहो किस जाए। राम राम सती भी कहती है, काहे के द्वारा कहती है? ओम के द्वारा। प्रहलाद ने ओम के द्वारा कहा, प्रहलाद ने ओम के द्वारा कहा, तो परमात्मा बाहर मिल गए, लेकिन अंतर में वो सत्सवत प्रकट नहीं। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि बाहर आप कितनी भी क्रियाएं करो, ओम का जपा जपा करो, सों का जपा। शंखनाल के द्वारा ये जीव उतर के आया और शंखनाल के द्वारा इसे चढ़ाओ तो बेहद तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर उगता खपता 3 लोक में ही रहे। देह से अमर हो सकता है, लेकिन कर्मों का खात्मा नहीं होगा। तो इसीलिए 3 लोक में त्रिगुण माया। 3 लोकों में कौन सी माया है? त्रिगुणी। देखो जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली, बचनों से उन्हें जो कह दिया, किसी का अपमान किया, किसी का भला किया, तरह तरह से उन्होंने सारे बचनों के द्वारा तारना मारा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं 3 लोक में त्रिगुण माया है, लेकिन चौथे धाम, धाम चौथे पद भाया। और जो ब्रह्मधाम कहाँ है? चौथे पद में। शंखनाल को त्याग करके बंकनाल के द्वारा जाए। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं त्रिगुण माइले सनई आवे, ब्रह्म धाम कैसी विधि पावे। पूरब जाए पश्चिम पूजोवे, दोए गए लवेला क्यों होवे। अब महाराज कहते हैं त्रिगुण माय लेस नहीं आवे। जब 3 लोक की भक्ति, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 लोक की भक्ति को धारण करोगे तो सत्सवन नयन छल करके नहीं, वो सत्य घट में प्रकट नहीं होगा। तो ब्रह्म धाम कैसी विधि पावे? तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं, कर्मों का खात्मा नहीं होगा। पूरब जाए पश्चिम को जोड़े। अब पूरब से उतरे, क्यों? ये पहले भी उतरा। महाराज ने लिखा है
ज्यों सुन समुद्र भरो जल पानी, लहर दिशांतर जावे, अब वो ही एक नीर जल शीतल कहवत दोई कहावे। जैसे समुद्र में पानी भरा हुआ है और वो जब बाहर को निकलता है जैसे, तो उसका नाम क्या पड़ गया? लहर। लेकिन वो लहर जब फिर समुद्र में समा जाती है तो फिर समाने पर पहले छूटी तो फिर छूट जाएगी। ऐसे ही शंखनाद के द्वारा हम साधन कितने भी करें, शंखनाद के द्वारा पवन को चढ़ा लें, पहले उतर के आया है तो फिर उतर के आएगा, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बंकनाद के द्वारा नहीं चढ़ सकता, वो सत्य घट में प्रकट नहीं, नैनसर नहीं प्रकट होगा। तो इसीलिए दो गैल भेला क्यों हो गए? अब दो गैल हैं, एक शंखनाद एक बंकनाद, दो ही, एक सुरगुण एक निर्गुण, दो ही ज्ञान है, तीसरा ज्ञान है ही नहीं। अब सुरगुण ज्ञान अगर शंखनाद के द्वारा जो हम जितने भी साधन करते हैं, श्वासों को चढ़ाते हैं, तो ये सुरगुण भक्ति है तो निर्गुण का वास, लेकिन सुरगुण ही है। जैसे समुद्र में पानी छूटा, अब वो लहर में गया तो पानी ही तो है, समुद्र में भी पानी है, और पहले छूटी तो फिर छूट सकती है। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि शंखनाद का साधन और बंकनाद का साधन, निर्गुण भक्ति से कर्मों का खात्मा होता है, सत्य घट में प्रकट होता है, और सुरगुण भक्ति से 84 लाख योनियों में उठता खपता रहता है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन सत्य घट में प्रकट नहीं होगा, नैनसर प्रकट नहीं होगा। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं, धर्म पुण्य जोग जिग करे है भारी, जन्म धरे भुगते संसारी, लोकंचन की बेणी हो पावे, दोनों माए संकट वो पावे। कोई धर्म पुण्य करे, धर्म पूरी जिंदगी धर्म करता रहे और पुण्य करे, अपनी सारी संपत्ति किसी देहधारी संत के लिए लुटा दे, सारे पूरी जिंदगी पुण्य करता रहे। महाराज कहते हैं ये जन्म में मरे भुगते संसारी, एक जन्म मरण में पड़ता रहेगा, फल की प्राप्ति होगी लेकिन कर्मक्षय नहीं होगी। कर्मक्षय करने वाला कौन है? पार ब्रह्म परमात्मा, वो सतगुरु है। जब तक उसका भेद नहीं है तब तक कर्मों का खात्मा नहीं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, लोक कंचन की बेड़ी बोई, यहाँ से ज्यादा किया तो स्वर्ग में पहुंच गए, वहाँ लोहे की बेड़ी, यहाँ लोहे की लगी हुई है, वहाँ कंचन की बेड़ी लगी, लेकिन दुख दोनों में बराबर। तो इसीलिए क्यों? वहाँ पुण्य भरने की जगह है, पाप कहाँ भरेगा? भोगे पुण्य पेली भुगते पाप पीछे, हुए पशु पंखी मानव तन अंछे। महाराज कहते हैं वहाँ पुण्य भरने की जगह है, पाप कहाँ भरेगा? यही पशु पंखी कीट मकोड़ा बनेगा, नर्तन नहीं मिलेगा जब तक श्वास रूपी पूंजी में भजन नहीं करें। इसीलिए महाराज कहते हैं, शुभ ही कर्म अशुभ ही पावे, इन दोनों बिच जगत बंधावे, देता दुख लेवता सोई, भुगत्या बिना न छूटे कोई। शुभ ही कर्म अशुभ ही पावे। अब कोई शुभ कर्म करता है, कोई अशुभ कर्म करता है, अशुभ कर्णियाँ करते हैं, कोई शुभ कर्णियाँ करते हैं, कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है। महाराज कहते हैं ये संसार काहे से बसा हुआ है? शुभ और अशुभ से। इनका परिणाम हमें 3 लोकों में भुगतना पड़ता है। हम किसी को मुट्ठी भर देंगे, हम पुण्य की हैसियत से जो भी काम कर रहे हैं वो हमें भुगतना पड़ेगा। क्यों? मनुष्य तन के अलावा मनुष्य तन में भरेगा और 84 लाख योनियों में वो फल मिलेगा। इसीलिए और पाप और पुण्य से दोनों से परे क्या है? ये ब्रह्म भक्ति। जब तक वो चौथे लोक की भक्ति को धारण नहीं करेगा तब तक पाप और पुण्य दोनों भस्म नहीं होंगे। हमें पुण्य को भी भस्म करना है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं
इन्हीं दोनों में लगा हुआ है, इसी में जगत में उठता खपता रहता है। देता दुख लेवता सोई, यानी दुख देता भी है और लेता भी है। हम किसी को देंगे तो हमें जन्म धर कर लेना पड़े, दोनों को दुख है। तो इस महाराज कहते हैं इनकी आस जब लग भाई, तब लग धाम न पहुँचे जाई, से जा रहे माए है दूरा, नकचक सबे ब्रह्म का नूरा। अब इनकी आस जब लग माई, जब तक पाप और पुण्य की आशा हमारे अंदर लगी हुई है, इसकी जब तक ये हमारे अंदर ये चाहना लगी हुई है, चाहे वो संत हो चाहे शिष्य हो कोई भी हो, पाप और पुण्य जब तक ये आशा लगी हुई है, महाराज कहते हैं तब लग धाम न पहुँचे, तब तक वो सत्य घट में प्रकट नहीं। कितना भी कुछ भी करे, महाराज कहते हैं इनकी आस जब लग भाई तब लग धाम न पहुँचे आई, से जा रहे माए दूरा। अब वो सहज में एड़ी से चोटी तक वास करता है, रुआ रुआ में वास करता है। महाराज कहते हैं वो किसी समय बिछड़ा नहीं, कहते हैं उड़ समय सो संग गुर, और फिर चले अंत लाल, और दूजी सब सुखराम का संग सरक। महाराज कहते हैं गर्भवास में भी साथ था, अब भी साथ है, बालापन में भी साथ था, और जाते जाते साथ नहीं छोड़ता। जब तक हम उसका भेद जब तक नहीं है, वो है तो घट में, लेकिन भेद के बिना वो दूर है, भेद के बिना हम उसका सेवन नहीं कर सकते। तो इसीलिए संतों की शरण में जाते हैं और उसका भेद पूछते हैं कि वो कहाँ बसा हुआ है तो रुआ रुआ में बसा हुआ, लेकिन है कौन? सभी कहते हैं कि परमात्मा घट घट में है, वो पारब्रह्म परमात्मा सब में है, वो सतगुरु सब में। महाराज कहते हैं देखी कहूँ सुनी नहीं मानूं, और सतगुरु शब्द सकल घट जानूं। सबके अंदर वो विद्यमान है, फिर भी वो महाराज कहते हैं माय है दूरा, फिर भी वो दूर है हमसे, क्यों? भेद नहीं है। तो नकचक समय ब्रह्म का नूर, एड़ी से चोटी तक उसी का नूर हमारे अंदर। अगर वो एक निकल जाए, अभी एक क्षण को छोड़ दे, खत्म, ये पांच तत्व की लीला समाप्त हो जाती। तो इसीलिए हमें उस सतगुरुपद की भक्ति को धारण करना चाहिए। और हमारे संत महाराज से आए हुए हैं, और ये लाल जी महाराज हमारे ब्यावर से आए हुए हैं। अब इनके मुखारबिंद से हम तो बराबर सुनाते हैं इधर, लेकिन इनके मुखारबिंद